सवाल विद्यार्थियों को मन में रख के संस्कृत क्यों पढ़ें, ये कविता हमने लिखी। यद्यपि 18,000 श्लोक हमने लिख दिया है, 13 किताबें जैसे प्रकाशित हैं, पुरस्कार भी हैं, और कविता संस्कृत कविता के क्षेत्र में जहाँ कवि सम्मेलन होता है बुलाते हैं लोग जाते हैं। और ये हमने संकल्प लिया है कि एक मंच पर कविता दोहराएंगे और लगभग 100 से ऊपर कवि सम्मेलन हमने आयोजित किया है, कविता हमने दोहराई नहीं है। हाँ, माने संस्कृत के ऊपर एक कविता जो आवश्यक है आप सबके लिए, बड़ा सरल है, बड़ा सुगम है, विद्यार्थियों को दृष्टि में रख के हम वेद क्यों पढ़ें, हम शास्त्र क्यों पढ़ें, हम रामायण क्यों पढ़ें, हम महाभारत क्यों पढ़ें, हम गीता क्यों पढ़ें, साहित्य क्यों पढ़ें, ज्योतिष क्यों पढ़ें, कर्मकांड क्यों पढ़ें, हमारा उद्देश्य क्या है, क्योंकि उद्देश्यम अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। हमारा उद्देश्य क्या है, हमें कहाँ जाना है, जहाँ जाना है उस रास्ते से हमें जाना है। आइए एक सुंदर सी कविता सरल से सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। संस्कृतमेव पठः, त्वं संस्कृतम एव पठः। ये गीत है, जैसे गुरु जी ने इस पर चर्चा की है। 2 मिनट इस पर पहले मैं बोल लेता हूँ, एक दिमाग से उतर जाएगी बात। दो हमारे यहाँ काव्य की 2 परंपरा है, एक वैदिक काव्य और एक लौकिक काव्य। यूं कहें तो एक वैदिक छंद और एक लौकिक छंद। छंद क्या है, तो छंद की परिभाषा देते हुए कहा, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तः कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषम् अयनं चक्षुः। तो छंद क्या है, वेद। जैसे एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति पूर्ण तब होता है जब उसके सुंदर पैर हो, सुंदर हाथ हो, सुंदर आंख हो, सुंदर वाणी हो, सुंदर सुनने की शक्ति हो, चलने की शक्ति हो। एक भी विकार हो जाएगा तो वह पूर्ण मानव नहीं कहा जाएगा। तो वेद भी पूर्ण तब होता है जब वेद के जो अंग प्रत्यंग है, वो अंग प्रत्यंग जो है वो सुदृढ़। तो वेद रूपी पुरुष के पैर क्या है, वेद रूपी पुरुष का पैर छंद। छंदः पादौ में क्या है, व्याकरण। तो छंदः पादौ तु वेदस्य। अब वेद छंद है, छंद 2 प्रकार के हैं, एक वैदिक छंद है और एक लौकिक छंद है। वैदिक छंद वेदों में प्रयुक्त होते हैं, जिसे हम नहीं, क्योंकि वेद को हम अपौरुषेय मानते हैं। अपौरुषेय का मतलब क्या होता है, पुरुषकृतम पौरुषेयम, ना पुरुषकृतम अपौरुषेयम, या किसी पुरुष ने, हमने आपने नहीं किया है। बस 2 मिनट, ज्यादा नहीं बोलूंगा, बात ना करें, सुने 2 मिनट बस। पुरुष के द्वारा किया पौरुषेय होगा, जो पुरुष ने नहीं किया है वो अपौरुषेय है। वेद अपौरुषेय है, किसी ने इसका निर्माण नहीं किया है। फिर ये आया कैसे, हमारे आपके बीच उपस्थित कैसे हुआ, बोले ऋषयो मंत्र द्रष्टारः। लेखकाः नहीं कहा, रचयितारः नहीं कहा, क्या कहा, ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, अर्थात ये ऋषयः आसन् ते मंत्राणां रचनां न कृतवन्तः, ये कृतवन्तः दर्शनं कृतवन्तः। अर्थात ऋषियों ने मंत्र को देखा, मंत्रों का अवलोकन किया, मंत्रों की अनुभूति की, मंत्रों को लिखा नहीं। लिखता तब तो वो ऋषि के द्वारा लिखा हुआ हो जाता। कैसे देखा, क्या देखा जा सकता है मंत्रों को, क्या मंत्र देखने के विषय हैं, तो योगियों के लिए, ऋषियों के लिए, महर्षियों के लिए कोई भी विषय किसी भी इंद्रिय का विषय बन सकता है। हम देखने का काम अपने आंखों से करते हैं, जब आंखों की इंद्रिय तो समाप्त होने लगती है तो चश्मा का प्रयोग करके हम छोटी चीजों को देखना शुरू कर देते हैं। हमारी इंद्रियत जो है सीमित है, वही हम सीमित तक देखते हैं, वही
कबूतर जो है हमसे भी ज्यादा देखता है, गिद्ध जो है उनसे भी ज्यादा देखता है। लेकिन ऋषि, जो हमारे ऋषि महर्षि महात्मा हैं, वो कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी सुन सकते हैं। हमारा विषय शब्द का, कान का विषय शब्द है, नासिका का विषय गंध है, नेत्र का विषय तेज है, जीवा का विषय स्वाद है। लेकिन जो योगिनाम बुद्ध चेतसाम कश्चिदपि विषयः कस्यापि इंद्रियस्य, लेकिन हमारे ऋषि महर्षि महात्मा जो सिद्ध लोग होते हैं वो किसी को अपना विषय बना सकते हैं। हम पानी पर नहीं चल सकते, लेकिन बहुत ऐसे महात्मा उत्पन्न हुए जो जल पे चल रहे हैं। तो क्या है उनका विषय? तो हमारी दृष्टि से हमारा विषय देखने का विषय शब्द नहीं हो सकता, शब्द हमारा श्रवण का विषय है, लेकिन योगियों का विषय देखने का शब्द है। उन्होंने मंत्रों को देखा, मंत्रों को सुना और उसको उन्होंने लिखा। तो उन्होंने कुटंकित किया, तो उन्होंने एक शब्द हो गया कि हमारा जो वैदिक छंद है इसमें न कोई इसको कर सकता है, न छाट सकता है, न बढ़ा सकता है, न लिख सकता है। जैसा जो छंद है उसको वैसा ही रखना है। इसलिए हम वैदिक छंद का निर्माण न कर सकते हैं, न उसको घटा बढ़ा सकते हैं। तब इन छंदों का निर्माण कैसे हुआ? तो आदि छंद, लौकिक छंद के आदि निर्माता महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि जी की कहानी आप जानते हैं। वाल्मीकि ने, जब वाल्मीकि जी स्नान करने गए, क्रौंच जी आपस में संवाद कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे, व्याधे ने क्रौंच को मार दिया। क्रौंच के वियोग में अपना प्राण त्याग दिया। वहीं महर्षि वाल्मीकि के मुख से मानिषाद प्रतिष्ठान तमकम शास्त्रपति समा यक्रौंच लिखनादेकम वही काम मोहितः करके एक श्लोक निकला। उसमें श्राप दिया वाल्मीकि ने व्याधे को। घर लौट के आते हैं वाल्मीकि, मन में विचार करते हमारे जैसा विमलात्मा बुद्धि, न राग हमारे अंदर है, न द्वेष है। क्रोध कब आता है? जब हमारे अनुकूल काम नहीं होता है। जिसको हम चाहते हैं वो चाहे शब्द हो चाहे व्यक्ति हो, जिसको चाहते हैं वो हमारे पास नहीं होता, जो सुनना चाहते हैं वो कान सुन नहीं पाता, जो खाना चाहते हैं वो जीवा स्वाद ले नहीं पाती, जिसको हम छोड़ना चाहते हैं वो हमारे पास से जाता नहीं है, जिसको हम चाहते हैं वो मिलता नहीं, जिसको हम नहीं चाहते हैं वो सटते जाता है, चाहे वो भोज्य पदार्थ हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे द्रव्य हो, तभी हमें तो राग और द्वेष है इसमें कारण। लेकिन महर्षि तो राग और द्वेष विनिर्मुक्त है, योगी कथ्यते बुधा, योगी वही है जो राग और द्वेष से अलग है। तो जब राग है नहीं और द्वेष है नहीं तो क्रोध आएगा क्यों? फिर वाल्मीकि ने सोचा कि हमारे जैसे व्यक्ति को क्रोध कैसे आया? तो उस कौन से मुझे लेना देना था, और उस व्याधे से मुझे लेना देना था। विचलित थे। तब तक महर्षि नारद जी का आगमन होता है और वो बताते हैं कि महर्षि आप नहीं जानते, आपके द्वारा एक ऐसे कालखंड में आप अवतरित हुए हैं और एक ऐसा कुछ होने जा रहा है जो युगांतर कल्पांतर तक यह पृथ्वीवासी याद करेंगे। और यह सबसे पहला श्लोक लौकिक छंद का इस धरती पर आया और वही रामायण बना, वाल्मीकि रामायण पहला श्लोक मानिषाद प्रतिष्ठा, वहां से छंदों का निर्माण। इसके पहले लौकिक छंद नहीं। लौकिक छंद में भी अनेक छंद लिखे गए कालांतर में। यह छंद अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद के भी 362 लगभग 362 भेद हैं। मूल भेद क्या है? अब इस लौकिक छंद में भी दो प्रकार का छंद आया, एक मात्रिक छंद और एक वर्णिक छंद। मात्रा जिसमें हो मात्रिक छंद है और वर्ण जिसमें हो वो वर्णिक छंद। मात्रा क्या है? जैसे हमने कह दिया क, एक मात्रिक वर्ण हुआ। का कह दिया द्विमात्रिक वर्ण, दो वर्ण। तो प्रायः जो जितने गीत लिखे जाते हैं हिंदी वगैरह में या संस्कृत में भी कहीं कहीं गजल वगैरह लिखे जा रहे हैं, पूर्वी लिखा जा रहा है, निर्गुण लिखा जा रहा है, तो ये सब मात्रिक छंद में लिखे
दीर्घ वर्ण की जरूरत है, दो वर्ण लगा करके काम चला लिया जाता है। हिंदी में भी चला लिया जाता है महाराज जी, हिंदी की जो कवि हम लोग जानते होंगे, जहाँ दीर्घ चाहिए वहां दो वर्ण डाल देंगे तो दीर्घ हो जाएगा, वो दो दो एक साथ उच्चारण कर लेंगे। लेकिन संस्कृत में आप नहीं कर सकते। संस्कृत में जहां जो वर्ण की आवश्यकता है वही वो वर्ण देंगे, तभी, नहीं तो वो गलत है। अपिमासम समकुल्या छंदो भंगम न करे, नियम है कि छंद भंग नहीं होना चाहिए। अगर व्याकरण में कुछ अशुद्ध प्रयोग भी हो गया तो क्षम्य है, लेकिन आपके छंद में कोई दीर्घ ह्रस्वबद्ध नहीं होना चाहिए। तो अनुष्टुप के सामान्य हमारा जो वार्णिक छंद है, इनमें प्रत्येक छंद में चार चरण होते हैं, चार पैर होते हैं। जैसे मान लीजिए छंद के चार पैर, जिसे हम पाद भी कहते हैं। तो चाहे अनुष्टुप छंद हो, चाहे वो बड़ा आपके बहुत बड़े छंद हो, अनुष्टुप छंद में महाराज जी से चर्चा हो रही थी इस विषय पर, दो वाक्य बोल के फिर एक चुनाव आपको। तो अनुष्टुप छंद का पहला